ऊपर आ जाता है। वो ओंजो को मारने लगता है। सभी ये देख लेते हैं। च्योंगसन ओंजो को बचाने आता है, लेकिन गुइनाम उसे गिराकर उसकी आंख इंजर्ड करने लगता है। तभी ओंजो उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन गुइनाम ओंजो को दूर फेंक देता है। तभी सुयोक आकर च्योंगसन को बचाता है। सुयोक अब गुइनाम को मारने लगता है, लेकिन गुइनाम ताकतवर हो चुका था। वो सुयोक को भी मारकर दूर फेंक देता है, लेकिन फिर यहाँ नामरा भी ज़ॉम्बी बनने लगती है। इधर सभी लोग मिलकर गुइनाम से लड़ रहे थे, लेकिन गुइनाम उन सबको मारकर दूर फेंक देता है। तभी सुयोक दोबारा उठता है और उसे मारने लगता है, लेकिन गुइनाम फिर से सुयोक को मारता है। यह देखकर नामरा जलती हुई लकड़ी उठाती है और उसके मारती है। नामरा अब गुइनाम से लड़ने लगती है। वो ताकत में गुइनाम के बराबर हो चुकी थी और नामरा सुयोक की मदद से गुइनाम को यहाँ से नीचे फेंक देती है। यहाँ अब इन सबकी जान बच जाती है, इसीलिए ये लोग चैन की सांस लेते हैं। लेकिन इतनी ऊपर से गिरने के बाद भी गुइनाम अब भी नहीं मरता। वो दोबारा उठने लगता है। वहीं रेस्क्यू कैंप में कमांडर ने एक ज़ॉम्बी को पकड़ लिया था। ये लोग उस ज़ॉम्बी की मदद से वायरस की जांच करते हैं, लेकिन डॉक्टर्स को ये वायरस समझ नहीं आता, क्योंकि ये वायरस हर पल अपना रूप बदल रहा था। अब यहाँ एक सोल्जर कमांडर को आकर बताता है कि हमें एक डिटेक्टिव मिला है जो कि इस वायरस का एंटीडोट जानता है। ये सुनकर कमांडर तुरंत ही उस डिटेक्टिव के पास जाते हैं। ये डिटेक्टिव कमांडर को बताते हैं कि ये वायरस योसान स्कूल के एक टीचर ने बनाया है और इस वायरस का एंटीडोट बनाने का तरीका भी उसने अपने लैपटॉप में सेव करके रखा था, जो कि योसान स्कूल के साइंस लैब में रखा हुआ है। अब ये सुनकर कमांडर सोल्जर्स को तुरंत ही हाई स्कूल जाकर लैपटॉप लाने का ऑर्डर देते हैं। यही उंजी का वही डरपोक दोस्त रेस्क्यू होकर कैंप पहुंच चुका था। तभी उसे उंजी यहाँ दिखती है, जो कि डिटेक्टिव और उसी ब्लॉगर के साथ रेस्क्यू होकर यहाँ आ गई थी। अब उंजी का दोस्त उंजी से मिलता है, लेकिन उंजी उसे फट्टू कहती है और बताती है कि डरपोक, अगर तू मेरे साथ चलता तो तुझे भी मजा करने का मौका मिलता। उंजी कहती है कि मैंने स्कूल में आग लगा दी और ये करके मुझे बड़ा सुकून मिला। ये सुनकर उंजी का दोस्त कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो। उंजी कहती है कि मुझे भूख लगी है और जब मुझे भूख लगती है तो मैं ऐसी ही हो जाती हूँ। ये सुनकर उसका दोस्त उसे खाना देता है, लेकिन उंजी कहती है कि मुझे तुझे खाना है। ये सुनकर वो डर जाता है। इधर बाकी सभी नामरा से डरने लगते हैं, क्योंकि नामरा ने ज़ॉम्बी बनकर गुइनाम को यहाँ से फेंक दिया था। एक लड़की नामरा से पूछती है कि हम सब तेरे साथ सेफ हैं या नहीं, क्योंकि अब हम सबको एक साथ ही रहना है। नामरा उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाती और कहती है कि मेरे कभी भी दोस्त नहीं थे, इसलिए मुझे नहीं पता कि दोस्तों के साथ कैसे रहा जाता है। नामरा कहती है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी दोस्तों के साथ आग के पास इस तरह बैठूंगी, ये काफी अच्छा है। नामरा कहती है कि अगर हम यहाँ से बचकर निकल गए तो हम दोबारा ये कैंप फायर करेंगे। ओंजो नामरा का साथ देती है। फिर वो लड़की भी नामरा की स्टोरी सुनने के बाद इमोशनल हो जाती है और नामरा से माफी मांगती है। तभी नामरा को कुछ आवाजें आने लगती हैं। सभी डर जाते हैं। इन्हें लगता है कि फिर से ज़ॉम्बीज इनकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन तभी इन्हें हेलीकॉप्टर दिखता है जो कि इनकी तरफ आ रहा था। ये देखकर ये सब लोग आग दिखाकर उन्हें सिग्नल देते हैं। ये सोल्जर्स भी इन्हें देख लेते हैं, जिससे ये सब काफी खुश हो जाते हैं। सोल्जर्स नीचे आते हैं और इन्हें नीचे लेटने के लिए कहते हैं। ये सब उन्हें चेक करते हैं। सभी का टेम्परेचर नॉर्मल निकलता है सिवाय नामरा के, लेकिन इन सबको लगता है कि शायद नामरा की तबीयत खराब है, इसीलिए ये लोग उसे कवर करते हैं। इसके बाद सोल्जर्स इनसे कहते हैं कि हम थोड़ी देर के लिए नीचे जा रहे हैं और तुम यहीं इंतजार करो। ये सोल्जर्स इसलिए नीचे जा रहे थे क्योंकि ये सोल्जर्स यहाँ पर साइंस लैब से मिस्टर ली का लैपटॉप लेने आए थे। अब ये सोल्जर्स नीचे चले जाते हैं। रेस्क्यू टीम से कमांडर कैमरों की मदद से इन सभी को देख रहे थे। वहीं आर्चरी रूम में सभी ने हेलीकॉप्टर्स को आते हुए देख लिया था, इसलिए अब ये चारों भी ऊपर जाने का फैसला करते हैं। यही सोल्जर्स सभी ज़ॉम्बीज को मारते हुए साइंस लैब तक पहुंच जाते हैं और इन्हें वो लैपटॉप मिल जाता है। ये लोग लैपटॉप को लेकर वापस छत पर आते हैं। बेस से कमांडर इनसे कहते हैं कि अब बच्चों को रेस्क्यू करो और यहाँ ले आओ, लेकिन तभी एक आदमी भागता हुआ कमांडर के पास आता है। वो कमांडर से कहता है कि रेस्क्यू कैंप में एक हादसा हो गया है। ये सुनकर कमांडर कैमरों की मदद से रेस्क्यू कैंप को देखते हैं और यहाँ उंजी ने सच में अपने ही दोस्त को खा लिया होता है। ये देखकर सोल्जर्स ने उंजी को पकड़ लिया। इसके बाद उंजी की जांच करने पर इन्हें पता चला कि उंजी भी ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड है, लेकिन इसमें कोई भी सिम्टम नहीं दिख रहे हैं। अब वहीं दूसरी तरफ सोल्जर च्योंगसन और उनके दोस्तों को हेलीकॉप्टर पर चढ़ा रहे थे, लेकिन तभी कमांडर सोचते हैं कि कहीं उन बच्चों में से भी कोई उंजी जैसा निकला तो यहाँ तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कमांडर सोल्जर्स को ऑर्डर देते हैं कि सारे बच्चों को वहीं छोड़ो और लैपटॉप को लेकर आ जाओ। सोल्जर्स ऑर्डर फॉलो करते हैं और इन्हें यहीं छोड़कर जाने लगते हैं। सभी उनसे कहते हैं कि हमें अपने साथ ले चलो, लेकिन सोल्जर्स इन्हें गोलियों से डराते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं। इधर हारी और मिंजी भी अपने दोस्तों के साथ बाहर आकर आगे बढ़ने लगती हैं। ऊपर सोल्जर्स इन बच्चों को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। इससे इन सभी को काफी दुख होता है। वहीं वो चारों देखते हैं कि हेलीकॉप्टर्स इनकी तरफ आ रहे हैं। ये लोग हेलीकॉप्टर को आवाज लगाते हैं, लेकिन वो इन्हें देखे बगैर ही आगे बढ़ जाते हैं। तभी ज़ॉम्बीज इनकी तरफ आने लगते हैं। ये लोग तुरंत ही बचकर भागते हैं।
यहीं ओंजो के डैड भी अपनी बेटी की तरफ लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन बीच में इन्हें एक आदमी मिलता है जिसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और वो कार में फंस चुकी थी। वो आदमी ओंजो के डैड से मदद मांगता है, लेकिन ओंजो के डैड उससे कहते हैं कि मुझे अपनी बेटी को बचाने जाना है। ओंजो के डैड उस आदमी को अपनी गन और कुछ खाना देकर कहते हैं कि रेस्क्यू टीम जल्दी यहाँ आने वाली होगी, आप बस थोड़ा इंतजार कीजिए। इसके बाद ओंजो के डैड यहाँ से भागते हुए स्कूल की तरफ जाने लगते हैं। वहीं रेस्क्यू कैंप में उंजी को सोल्जर्स ने पकड़ लिया था। डॉक्टर्स ने उसका टेस्ट किया, जिससे उन्हें पता चला कि उंजी की बॉडी के अंदर अब भी ज़ॉम्बी वायरस की लड़ाई चल रही है और उंजी जैसे और भी लोग योसान में हो सकते हैं। ये जानकर कमांडर इन्हें ऑर्डर देते हैं कि अभी के अभी योसान से आए सभी लोगों को बाकी लोगों से अलग कैद कर दो। इसके बाद उन्हें पॉलिटिशियन और उनके साथियों के साथ साथ डिटेक्टिव और उनके साथियों को भी अलग कैद कर दिया जाता है। फिर रात में यहाँ बारिश शुरू हो जाती है, जिससे इन्हें काफी समय बाद पानी मिलता है और ये लोग काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन फिर बिजली की आवाज से नामरा और गुइनाम को काफी परेशानी होने लगती है। तभी चियोंगसान को आइडिया आता है कि ज़ॉम्बी हमारी आवाज सुनकर हमारा पीछा करते हैं, लेकिन अगर हम अभी भागें तो बिजली की आवाज से वो कंफ्यूज हो जाएंगे और हम यहाँ से भाग सकते हैं। चियोंगसान सबको ये बताता है और ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम भागकर स्कूल के पीछे वाले पहाड़ पर जाएंगे। सभी को ये आइडिया ठीक लगता है और ये लोग जान चुके थे कि सोल्जर्स भी अब दोबारा इन्हें बचाने नहीं आने वाले, इसलिए अब ये सब यहाँ से नीचे जाने लगते हैं। ये सब दोबारा नीचे आते हैं और बिजली की आवाज की वजह से ज़ॉम्बीज इनके आने की आवाज नहीं सुन पाते। ये सब लोग नीचे पहुंच जाते हैं और बिल्डिंग से बाहर भागते हैं। वहीं मिंजी और हारी भी अपने दोस्तों के साथ उसी पहाड़ की तरफ जाने का फैसला करती हैं। ये लोग भी आगे बढ़ रहे थे। इधर चियोंगसान और बाकी सभी भी आगे भाग रहे थे, लेकिन तभी चियोंगसान के सामने उसकी मॉम आती हैं, जो कि ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वो इन सब पर हमला करती हैं। चियोंगसान अपनी मॉम को इस हालत में देखकर शॉक हो जाता है। यही उसके साथियों को ये नहीं पता था कि ये चियोंगसान की मॉम है और वो लोग बाकी ज़ॉम्बीज की तरह ही उन्हें मारने लगते हैं। अब ये सब देखकर चियोंगसान उन लड़कों को मारने लगता है और उनसे कहता है कि इन्हें मत मारो, लेकिन वो लोग नहीं रुकते। सुयोग भी चियोंगसान को आकर पकड़ लेता है। तभी चियोंगसान अपनी मॉम को आवाज़ लगाता है, जिससे सबको पता चल जाता है कि ये उसकी मॉम है। अब ये सब लोग रुक जाते हैं। चियोंगसान को इस वक्त जितना दुख हो रहा था उसे बयां नहीं किया जा सकता। चियोंगसान अपने आप को नहीं संभाल पा रहा था। तभी ओंजो उसे उठाती है और अपने साथ ले जाने लगती है, क्योंकि ज़ॉम्बीज इनकी तरफ आ रहे थे। चियोंगसान अपनी मॉम को आवाज़ लगाता है। उसे उसकी ज़ॉम्बी बनने से पहले की मॉम याद आ रही थी। ओंजो चियोंगसान को पकड़कर आगे ले जा रही थी। यही मिंजी और हारी भी आगे बढ़ रही थी। तभी इन्हें ज़ॉम्बीज दिखते हैं, जो कि चियोंगसान और उसके दोस्तों के पीछे पड़े हुए थे। यही दो लड़कियां साथ में भाग रही थी। तभी एक लड़की नीचे गिर जाती है, लेकिन उसकी मतलबी दोस्त ज़ॉम्बीज को आते हुए देखकर अपनी दोस्त को छोड़कर भाग जाती है। तभी इनका एक और साथी वोजिन यहाँ आता है और वो ज़ॉम्बीज से उस लड़की को बचाता है। इसी दौरान हारी यहाँ आकर उन ज़ॉम्बीज को मारने लगती है। वोजिन देखता है कि ये तो मेरी बहन हारी है। हारी यहाँ आकर सारे ज़ॉम्बीज से अपने भाई को बचाने लगती है। इधर वही मतलबी लड़की जो अपनी दोस्त को छोड़कर भाग गई थी, अब वो अपने ग्रुप से अलग हो जाती है। दूसरी तरफ फाइनली हारी को उसका भाई मिल जाता है। हारी उसे बचाकर उसके दोस्तों के पास आती है और यहाँ अब दोनों ग्रुप एक हो जाते हैं। फिर ये लोग ऑडिटोरियम में आते हैं, लेकिन यहाँ भी कई सारे ज़ॉम्बीज थे, जो कि इतने सारे लोगों को देखकर उन्हें खाने आने लगते हैं। ये लोग एक रूम के अंदर भागने लगते हैं। मिंजी अपने जख्मी दोस्त को खींच रही थी, लेकिन वो मिंजी से कहता है कि मुझे छोड़ दो, खुद की जान बचाओ, लेकिन मिंजी उसे नहीं छोड़ती। तभी वो खुद ही उठकर मिंजी की तरफ आ रहे ज़ॉम्बीज के पास चला जाता है। हारी मिंजी को बचाकर इस रूम में ले आती है। यहाँ मिंजी का दोस्त भी अब ज़ॉम्बी के हाथों मारा जाता है और हारी का दोस्त बचकर भाग जाता है। ये सब लोग इसी रूम में लॉक हो जाते हैं। मिंजी ने भी यहाँ अपना दोस्त खो दिया था, इसलिए उसे काफी दुख होता है। यहीं चियोंगसान अपनी मॉम को याद करके काफी रो रहा था। यहाँ चियोंगसान के दोस्त उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हम नहीं जानते थे कि वो तुम्हारी मॉम है, नहीं तो हम ऐसा नहीं करते। चियोंगसान कुछ भी कहने की हालत में नहीं था। ओंजो उसे संभालती है। बाहर वही लड़की जो ग्रुप से अलग हो गई थी, अब उस पर भी ज़ॉम्बीज हमला करके उसे मार देते हैं, जिसके बाद वो भी ज़ॉम्बी बन जाती है। दूसरी तरफ रेस्क्यू कैंप में कमांडर मिस्टर ली के लैपटॉप से उनकी रिकॉर्ड की हुई वीडियो को देखते हैं और मिस्टर ली उसमें बताते हैं कि इस वायरस का कोई भी एंटीडोट नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये वायरस हर पल अपने आप को बदल रहा है। इसे खत्म करने के लिए हमें ज़ॉम्बीज को जलाना होगा और इस तरह जलाना होगा कि उसका कोई भी सेल ना बच पाए। अगर एक भी सेल बच गया तो ये वायरस फिर से फैलने लगेगा। अब ये जानकर कमांडर योसान के बाहरी इलाकों की सिक्योरिटी को और मजबूत करने का ऑर्डर देते हैं। यहीं अब सोल्जर्स ने योसान में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को भी बंद कर दिया था। वहीं पॉलिटिशियन के पास उनकी पार्टी के लीडर आते हैं और उन्हें पार्टी से इस्तीफा देने के लिए कहते हैं, क्योंकि अब योसान के अंदर कुछ तो बड़ा होने वाला है। अब अगली सुबह हम फिर से ओंजो के डैड को देखते हैं, जो कि लगातार ही आगे बढ़ रहे थे, लेकिन स्कूल के पास अब तक नहीं पहुंचे थे। यहीं स्कूल में अब ये सब लोग छत से निकलकर दूसरी तरफ फंस चुके थे। चियोंगसान ने खुद को संभाल लिया था। ओंजो अभी भी उसके साथ थी और उसे दिलासा दे रही थी कि सब ठीक हो जाएगा। यहीं ओंजो के डैड उसी पहाड़ के जरिए स्कूल की तरफ आने लगते हैं।
वो पेड़ों पर अपनी निशानी लगा रहे थे जिससे वो रास्ता ना